पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,95,745 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 59 अफराद जाँ बाक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,962 हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,775 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 71,987, सिंध में 75,168, खैबर पख्तूनख्वा में 24,303, बलूचिस्तान में 9,946, गिलगित बल्तिस्तान में 1,398, इस्लामाबाद में 11,981, जबकि आज़ाद कश्मीर में 962 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 11,93,017 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,041 नए टेस्ट किए गए। अब तक 84,168 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,765 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 59 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,962 हो गई। पंजाब में 1,629, सिंध में 1,178, खैबर पख्तूनख्वा में 889, इस्लामाबाद में 119, गिलगित बल्तिस्तान में 23, बलूचिस्तान में 109 और आज़ाद कश्मीर में 25 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान की टॉप टेनिस प्लेयर सारा महबूब खान और उनके वालिद टेनिस कोच महबूब खान भी कोरोना का शिकार हो गए। शेख रशीद मिलिट्री अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर मुंतकिल हो गए। वापसी पर वफाकी वजीर ने अस्पताल अमले का शुक्रिया अदा किया। शेख रशीद कोरोना के बाद 11 जून से जेर इलाज थे। इस हवाले से जैगम महमूद रिजवी ने कहा, दो चीज़ें बड़ी कॉमन मुझे नज़र आई हैं। एक चीज़ के जी जो एक स्लोगन जो है जो थर्ड वर्ल्ड में या एशिया पैसिफिक में है, वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द लग्जरी ऑफ द रिच पीपल। मुस्लिम लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने इमरान खान को पाकिस्तान का गोरबाचोफ करार दे दिया। उन्होंने कहा, इमरान खान का ताल्लुक रियासत मदीना से नहीं, सोवियत यूनियन से है। चीनी चोरों को बचाने के लिए पूरी इंडस्ट्री को चोर बना दिया। नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबित हो गया नैब शवाहिद के बगैर लोगों को गिरफ्तार करता है। जिन्होंने खेलों के मैदान बनाए वो नैब में पेश हो रहे हैं। एक जहाज क्रैश होने पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को दाव पर लगा दिया। ये एक एक करके हर शोबे को क्रैश कर रहे हैं। एहसन इकबाल का कहना था, रियासत मदीना पाकिस्तानियों के लिए एक मुकद्दस तस्वुर है। नैब को कुछ नहीं मिलता तो नई टीमें हमारे पीछे भेज दी जाती हैं। गुज़िश्ता 10 रोज से FIA की टीमें हमारे पीछे लगी हैं। हम हुकूमती हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। लोगों को गिरफ्तारी के नाम पर हरासा किया जा रहा है। नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होने पर दिल का ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स स्कैंडल में पार्कलैंड ज़िमनी रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी को हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई 6 जुलाई तक मौखर कर दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट केस में पार्कलैंड रेफरेंस पर समाअत शुरू हुई तो मुकदमे में नामजद मुल्जिम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। उनके वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से आसिफ जरदारी अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने साबिक सदर को हाजिरी से एक दिन का इस्तिस्ना देने की इस्तदा मंजूर करते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 जुलाई तक मौखर करने का हुक्म दिया, जिस पर फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त की कि 6 जुलाई की तारीख दे दे, जिस पर अदालत ने पार्कलैंड रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 6 जुलाई तक मौखर कर दी। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और कराची में मौजूद दीगर मुल्जिमान पर भी वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए नैब को इंतजामात करने का हुक्म दिया। के इलेक्ट्रिक ने तेल की किल्लत का बहाना बनाकर शहर में लोड शेडिंग में मज़ीद इजाफा कर दिया है, जिससे गर्मी के मारे शहरी बेहाल हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर अलानिया और अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जो रोज़ बदतरीन होता जा रहा है। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से सारिफीन को तेल की किल्लत के बायस लोड शेडिंग के मैसेज भेजे जा रहे हैं और दिन रात लोड शेडिंग की जा रही है। सदर आई चंडीगढ़ रोड, नुमाइश, लियाकताबाद, लियारी, फिडल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, किमाड़ी, मलीर और गुलशन इकबाल समेत शहर के दीगर हिस्सों में किए इलेक्ट्रिक की जानिब से अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्म मौसम में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लियाकताबाद C1 एरिया में रात के 11 बजते ही बिजली की फरामी मअतल हो जाती है, जो रात गए तक मअतल रहती है। दूसरी जानिब किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए बिजली की फरामी मअतल हो जाती है, जबकि आई चंडीगढ़ रोड और सदर के इलाकों में भी दिन में कई मरतबा बिजली की फरामी मअतल हो जाती है, जिसके बाद रात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 2 से 3 बार 1-1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मनशियात के इस्तेमाल और उसकी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम UNODC की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में नशे के आदी अफराद की तादाद 30 करोड़ है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दुनिया से बेखबर अपनी रगों में जहर घोलते नशे के आदी अफराद। जिस तरह दहशतगर्दी ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है, इसी तरह मुनशियात और उसकी स्मगलिंग भी एक आलमी मसला है। सर्वे के मुताबिक आलमी सतह पर 300 से 500 अरब डॉलर सालाना की मुनशियात फरोख्त होती है, जबकि कानूनी अद्वियात की तिजारत का तखमीना 300 अरब डॉलर लगाया गया है। पाकिस्तान में मुनशियात की रोकथाम के लिए मुतातिद इदारे काम कर रहे हैं, ताहम इसके बावजूद बड़े पैमाने पर मुनशियात का गैर कानूनी कारोबार होता है। प्रोवेंशियल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स सिंध के मुताबिक कोविड-19 की वजह से 20 से 25% नशा करने वालों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 1% लोग नशे की आदत की वजह से हर साल इंतकाल कर जाते हैं और कोविड-19 की वजह से कम 20% जो है वो लोगों के साइकेट्रिक ड्रग के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में जो परसेंटेज है नशे के आदी लोगों की कम से कम 20% है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 25 करोड़ से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ इकसाम की मुनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हर साल उनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 90 लाख से ज़ायद अफराद मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं। मुनशियात के इस्तेमाल से जहाँ ज़हनी अमराज लाहक होते हैं, वहाँ उसके आदी अफराद के HIV, जिगर के सरतान, हेपेटाइटिस B और C में मुब्तला होने का भी खदशा मौजूद रहता है। फिजिकल इफ़ेक्ट्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान ने कौन सी ड्रग ली है, किस तरह से ली है, किस तरह से मुराद ये है कि उसने किस तरह से अपनी बॉडी में उस ड्रग को पहुंचाया है, कितनी क्वांटिटी में ली है और कितने अरसे से ले रहा है। मेडिकल हेल्थ में ड्रग्स का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म आपको HIV एड्स, खूनी तरह की बीमारी, बिकॉज आप नीडल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, आप इन्फेक्टेड लोगों की नीडल्स इस्तेमाल करते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको मज़ीद आपके जिस्मानी और ऐसे मसले लाहिक हो जाते हैं जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता है। कोकेन अफ्रीका, एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका में ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, जबकि गांजे का इस्तेमाल शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और एशिया में ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुनशियात और जराइम के बारे में इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तौर पर 1 करोड़ 88 लाख अफराद गांजे के आदी हैं। उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शुमाली अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत बैरुल काहिल में मशरक़ी और वस्ती अफ्रीका के ममालिक में किया जाता है। कुंवर नवीद जमील का कहना है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने MQM पाकिस्तान की एक स्कीम भी कबूल नहीं की। सिंध के बजट में कराची और हैदराबाद का हक मारा गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के अरकान असम्बली का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी है। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील ने इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब भी किया। कंवर नवीद जमील का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने MQM पाकिस्तान की एक स्कीम भी कबूल नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के बजट में कराची और हैदराबाद का हक मारा गया है।
हमें सिंध बजट मंजूर नहीं है। पार्लिमानी लीडर MQM पाकिस्तान गवर्नर नवीद जमील का ये भी कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हमारा यह एहतजाज जारी रहेगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कराची के मसाइल और लोड शेडिंग के मामले पर MQM पाकिस्तान के अरकान ने सिंध और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान असम्बली का सिंध असम्बली के बाहर आज दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर गवर्नर नवीद जमील ने इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब भी किया। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन तवील अलालत के बाइस कराची के मुकामी हस्पताल में इंतकाल कर गए। आम सियासी व समाजी शख्सियात की जानिब से उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन तवील अलालत के बायस कराची के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। चंद रोज कबल तबीयत बिगड़ने पर सैयद मुनव्वर हसन को डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच और दीगर मरकजी और मुकामी क़यादत ने अस्पताल में ज़ेर इलाज सैयद मुनव्वर हसन की इयादत की थी। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी पाकिस्तान के चौथे अमीर थे। अगस्त 1941 में दिल्ली में पैदा हुए। तकसीम बर सगीर के बाद उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान को अपने मस्कन के तौर पर चुना और कराची मुंतकिल हो गए। उन्होंने 1963 में जामिया कराची से सोशियोलॉजी में MA किया। 1966 में दोबारा कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामियात में MA किया। ज़माना तालिबे इल्मी में ही मुनव्वर हसन अपनी बर्जिस्तगी और शस्ता तकरीर में मसरूफ़ हो गए। कॉलेज मैगजीन के एडिटर भी रहे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।